जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग आज जो है एसएससी एमटीएस के लिए अपना अगला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए जो है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि कांवर ताल झील कहाँ पर है, ठीक है। कई लोगों ने आंसर इसके दिए भी थे। एक कांवर ताल झील पूछा था मैंने, एक सुर सरोवर झील पूछा था, और तीसरा पूछा था मैंने इसके बाद में नंदा झील, ठीक है। ये 3 प्रश्न पूछे थे। ये तीनों प्रश्न के आंसर देखो। कांवर ताल झील कहाँ थी? बिहार के अंदर। कहाँ पर भैया? बिहार में थी। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में। और नंदा झील जो है वह गोवा में थी। कहाँ पर? गोवा के अंदर थी। और यह तीन के तीनों ही क्या थी? रामसर साइट भी थी, ठीक है। तो जो अपने आंसर मिला लीजिएगा, जिनके सही हैं उनका तो बहुत अच्छा। जैसे कि बहुत सारे लोग सही आंसर भी दिए थे, बाकी जो लोग नहीं दिए हैं तो वो अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग तैयार हैं तो रेडी लिखिएगा, फिर क्लास को शुरू किया जाए। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास जो है शुरू की जाए। चलिए, पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका ने किसे नामित किया है? डेविड मालपास, अजय पाल सिंह बंगा, लिज ट्रेस या क्रिस्टीना लेगार्ड। तो बताइएगा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका ने किसे नामित किया है। देखिएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कौन? जो बाइडन, ठीक है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो बाइडन के द्वारा अजय पाल सिंह बंगा, ठीक है, अजय पाल सिंह बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष वैसे कौन थे? तो डेविड मालपास थे, जो कि अभी इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद में विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो अजय पाल सिंह बंगा जो होंगे वो नियुक्त होंगे, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना जो होती है, लिख लीजिएगा, विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, किसमें? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है 1944 में। तो इसके द्वारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक, प्रश्न पूछा जाता है, शायद अभी 1-2 दिन पहले केबीएस में पूछा गया है। विश्व बैंक एवं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है कब? तो दिसंबर 1944 में। कब होती है? दिसंबर 1944 में। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन आप लोगों का पहले प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण कोरिया, भारत, मलेशिया, जापान। बताइएगा कि 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है वह किस देश में किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा मलेशिया में। कहाँ पर किया गया? मलेशिया में किया गया। और इस 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, भारतीय महिला टीम ने, भारतीय महिला टीम ने, ठीक है। इसमें स्वर्ण पदक जीता मलेशिया को हराकर, ठीक है। मलेशिया को हराकर 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मलेशिया की राजधानी क्या है? मैंने कल आप लोगों को बताई थी, कुआलालंपुर। क्या थी? कुआलालंपुर थी। अच्छा, यहाँ की जो है मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा बताइएगा। तो यहाँ की मुद्रा का नाम है रिंगित। क्या नाम है? रिंगित, ठीक है, मुद्रा का नाम है रिंगित। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम भी बताइएगा। तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। क्या नाम है? अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा।
तीसरा प्रश्न है कि बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, अवतार द अंडर वाटर, टार या अल्कीस। ठीक है, यही चार ऑप्शन है, बाकी नीचे के छोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा, बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और यह एक जर्मन फिल्म है। कैसी फिल्म है? जर्मन फिल्म है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है एडवर्ड बर्जर ने। किसने जीता है? एडवर्ड बर्जर ने जीता है। और किस फिल्म के लिए? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है कैट ब्लेचेट ने। कौन सी फिल्म? टार फिल्म के लिए कैट ब्लेचेट ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं ऑस्टिन बटलर, अल्कीस फिल्म के लिए। ऑस्टिन बटलर। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आगे देखते हैं कि भारत की ओर से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में कौन सी फिल्म का नामांकन हुआ था इसमें। तो भारत की तरफ से एक फिल्म हुई थी, ऑल मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी दैट ब्रीथ्स, ऑल दैट ब्रीथ्स। ये भारत की तरफ से इसका नामांकन किया गया था। ठीक है, तो बाफ्टा में आपसे इतने ही पुरस्कार पूछे जाएंगे। कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ रही, कौन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और भारत की तरफ से जिस फिल्म का नामांकन हुआ हो उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या केरल? बताइएगा, भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व जो है वह किस राज्य में है? तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वह केरल राज्य का है। किसका है? केरल राज्य का है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है? तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई पूछे आपसे तो कहाँ की हो जाएगी? महाराष्ट्र की हो जाएगी। इसके साथ में जम्मू कश्मीर, तो भारत में सड़कों का सबसे न्यूनतम या सबसे कम घनत्व क्या हो जाएगा? सबसे कम घनत्व कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। और उड़ीसा, सड़कों की सबसे कम लंबाई, सड़कों की सबसे कम लंबाई कहाँ की है? तो उड़ीसा की है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी ऑप्शन आगे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, एक बार आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग अगर वीडियो शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्लास सभी को बता दीजिएगा कि क्लास जो है बस शाम को 7 बजे रेगुलर होती है, तो 7 बजे सभी लोग जुड़ें। ठीक है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर की कर लीजिएगा। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी, वायलेट अल्वा, इंदिरा गांधी या अमृता प्रीतम? बताइएगा। देखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है भाई। जैसे नीति आयोग का पहले योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, क्योंकि यही जो है वह क्या थी? पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। यही पर पूछ ले कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला, सम्मानित होने वाली प्रथम महिला, तब भी कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ में अगर आपसे पूछ ले प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। वायलेट अल्वा कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष, राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी ये। ठीक है।
और अमृता प्रीतम जी जो थी ये किस लिए फेमस थी, तो इनको जो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा कुछ महिलाएं जो हैं जिनको जो प्रमुख वगैरह हैं प्रथम रही हैं, तो उनका प्रश्न आप लोगों से बन जाता है। मैंने आगे और कोशिश की है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, काफ़ी है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो भैया कौन रही हैं, सरोजनी नायडू रही हैं। कौन रही हैं, सरोजनी नायडू रही हैं। और किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इसके साथ में ही पहली महिला मुख्यमंत्री, तो मैंने अभी आपको बताया था सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। और किस राज्य की, तो यूपी की। यूएन में पहली महिला राजदूत कौन बनी थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। अब देखिएगा कुछ लोग कह रहे थे कि प्रश्न जो होते हैं वो 15 होते हैं, लेकिन आप देखिएगा उन 15 प्रश्नों से कितने ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। वो 25 से ऊपर आप लोगों के लिए ऑलरेडी, अगर आप लोग नोट करें ना, तो हमारी समझ से 70-80 क्वेश्चन से ऊपर बन जाएंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी। कौन थी, आशा पूर्णा देवी थी। ठीक है, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, तो अरुणा आशफ अली थी। कौन थी, लिख लीजिएगा, अरुणा आशफ अली। ठीक है, इसके साथ में ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और कब बनी थी, इलाहाबाद अधिवेशन था 1917 का। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजनी नायडू। प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो राधाबाई सुब्बारायन। कौन थी, राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है, ये पहली महिला सांसद थी। ठीक है, इसके साथ में ही आगे देखते हैं। फिर आगे है कि प्रथम भारतीय मिस वर्ल्ड पहली भारतीय कौन बनी थी, तो रीता फारिया बनी थी। कौन बनी थी भैया, रीता फारिया बनी थी। मिस यूनिवर्स कौन बनी थी पहली, तो सुष्मिता सेन बनी थी। कौन बनी थी, सुष्मिता सेन बनी थी। पहली महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा पाटिल थी। और सुखोई विमान में उड़ान भरने वाली भी प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल थी। पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, इसके साथ में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा थी। इसके बाद में लागत लेखा सेवा की पहली महिला प्रमुख जो थी, उनका नाम क्या था, तो अरुणा सेठी था। क्या नाम था, अरुणा सेठी नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा एक साथ कितने प्रश्न आप लोगों को एक ही प्रश्न में देखने को मिल गए। ठीक है, अब मैं चाहता तो इनको 10 प्रश्न बना के आप लोगों के सामने लिख देता। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला प्रदेश जहां प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो देखिएगा देश का पहला प्रदेश जहां प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, बस सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में था 24 अप्रैल, कब, 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। और प्रधानमंत्री जी ने कौन सी पंचायत थी, पल्ली पंचायत। प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पंचायत से शुभारंभ, पल्ली पंचायत में अमृत सरोवर का क्या किया था, शुभारंभ किया था। ठीक है, और उसने क्या किया, एक साल से पहले ही
पूरे जितने भी 75 अमृत सरोवर बनने थे उनका निर्माण कार्य पूरा कर लिया। 24 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? जल्दी से बताइएगा, कल ही बताए थे। मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि देश का पहला अमृत सरोवर बना कहाँ था? देश का प्रथम अमृत सरोवर, प्रथम अमृत सरोवर, तो देश का पहला अमृत सरोवर जो था वो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवई ग्राम में, पटवई ग्राम में देश का पहला अमृत सरोवर जो था उसका निर्माण किया गया था। ठीक है। छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? बताइएगा। ओम बिरला, हरिवंश नारायण सिंह, जगदीप धनखड़, ठीक है, या उत्पल कुमार सिंह। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? लोकसभा के वर्तमान महासचिव जो हैं वो उत्पल कुमार सिंह हैं। कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओम बिरला हैं। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है। इसके साथ में ही जगदीप धनखड़ जो हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है। अब संसद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा किस में है? 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा किस में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, गोमती, यमुना या राप्ती। देखिएगा जौनपुर शहर को क्या कहते थे? भारत का सिराज या सिराजे हिंद भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? भारत का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था। और यह जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर। किस पर? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो फुलहर झील पीलीभीत से। फुलहर झील पीलीभीत से उद्गम है। ठीक है। गोमती नदी के तट पर ही कौन सा शहर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, गंगा के तट पर कौन सा शहर स्थित है? उत्तर प्रदेश के ही बता दीजिएगा। कानपुर है, वाराणसी है। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? फर्रुखाबाद हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना भी गंगा के ही तट पर स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। यमुना के तट पर तो नई दिल्ली है। ठीक है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, औरैया है। ठीक है। राप्ती नदी के तट पर जो है वह गोरखपुर शहर स्थित है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर, जहाँ से कौन आते हैं? तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वह गोरखपुर से आते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि लॉयन एंड पीक डांस किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। तो बताइएगा कि लॉयन एंड पीक डांस जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का यह प्रमुख लोक नृत्य है? पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा। बताइएगा 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अभी कई सारे प्रश्न बचे हैं और ज़बरदस्त तरीके से प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है,
तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में यह नृत्य मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अरुणाचल प्रदेश के और कोई लोक नृत्य हैं तो उनका नाम भी बताइएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं मुखोटा। कौन सा है, मुखोटा लोक नृत्य है। ठीक है, बुइया लोक नृत्य है। ठीक है, बुइया लोक नृत्य है। यहीं पर रिखमपाड़ा है। कौन सा है, रिखमपाड़ा लोक नृत्य है। बांचो नृत्य है, एक ही बार में निपटा लेते हैं। और बारडो छम है। कौन सा है, बारडो छम नृत्य भी कहाँ पर है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। पुदुचेरी में कौन सा होता है, तो बहुत फेमस है, कई बार जो है एसएससी पूछ भी चुका है, गराडी लोक नृत्य। कौन सा, गराडी लोक नृत्य। ठीक है, सिक्किम में देखिएगा चुफाट है। कौन सा है, चुफाट है। एक नेनहा है। कौन सा है, नेनहा है। एक सिकमारी है। कौन सा है, सिकमारी है। ठीक है, मैं अलग अलग पेन से लिखे दे रहा हूँ, आप लोग जब पीडीएफ पढ़ें तो ध्यान देकर पढ़ें। ठीक है, त्रिपुरा में देखिएगा कौन सा है, तो त्रिपुरा के अंदर गोरिया है। कौन सा है, गोरिया है। ठीक है, गोरिया के साथ में संगराई है। त्रिपुरा में और कौन सा है, संगराई है। डेलो है। कौन सा है, डेलो है। और माय माती है। कौन सा है भैया, माय माती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि लॉयन एंड पीक डांस जो है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। देखिएगा दिया 23 में गया है लेकिन है 19 का, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, याद रखना आप लोग। प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक, कौशिक राजशेखर, सुदीप सेन या शोभना कुमार, बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक, और ये कहाँ के हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं, इनको ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और यह कौन सा गायन है, तो ध्रुपद। कौन सी, ध्रुपद गायन शैली। ठीक है, इससे ये संबंधित है। कौशिक राजशेखर जो हैं इनको वैश्विक, याद रखिएगा, इनको क्या दिया गया है, तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब मैं चाहता तो आप लोगों को अलग अलग अवार्ड बताता, एक साथ वैश्विक ऊर्जा अलग पूछता, सबका अलग पूछते, 25 का 50 क्वेश्चन बना लेता। अभी सुदीप सेन और शोभना कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22। दोनों लोगों को, सुदीप सेन को 2021 का और शोभना कुमार को संयुक्त रूप से 2022 का यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि डायनासोर जीवाश्म उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, मणिपुर, झारखंड, मिजोरम या मध्य प्रदेश। तो बताइएगा कि डायनासोर जीवाश्म उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तब भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब यहीं पर क्या है, कान्हा, कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ है, और कौन सा है, बांधवगढ़ है। तो कई सारे हैं। ठीक है, एक फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी यहीं पर याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुर में कौन सा है, तो मणिपुर में एक तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है।
और केबुल लामजाओ है। कौन सा है? केमुल लामजाओ है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है भैया? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे मिजोरम में कौन सा हो जाएगा, तो मैं पेन बदल देता हूँ। एक तो यहाँ पर हो जाएगा मुरलेन। कौन सा है? मुरलेन नेशनल पार्क है। और मुरलेन के साथ में यहाँ पर फांगपुई। कौन सा है? फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइएगा। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इसीलिए आंध्र प्रदेश में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। अच्छा, गुजरात किस राज्य किस में है? तो देखिएगा, गुजरात कपास उत्पादन में प्रथम है। किस में है? कपास उत्पादन में प्रथम है। और साथ में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तमिलनाडु जो है आपका केला उत्पादन में प्रथम है। किस में है? केला उत्पादन में। कर्नाटक आपका किस में हो जाएगा? कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम हो जाएगा। किस में हो जाएगा भैया? कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में प्याज उत्पादन में, अब आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, प्याज उत्पादन में कौन पहले पर है? केसर उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है? चाय उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है? बांस उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है? ठीक है। इसके साथ में गेहूं पर कौन है? गन्ना, आलू, ठीक है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वह प्रथम स्थान पर है? तब तक आप लोग इतने बताइएगा। तो देखिएगा, प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र पहले पर है। कौन है? महाराष्ट्र है। केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले पर है। कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो जम्मू कश्मीर। चाय और बांस उत्पादन दोनों में असम पहले स्थान पर है। कौन सा राज्य भैया है? असम, ठीक है। आप लोग साथ में रिपीट भी करते जाइएगा। गेहूं, गन्ना, आलू और कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी तंबाकू उत्पादन में सही आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या राजीव गांधी? बताइएगा। तो देखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? जल्दी से बताइएगा। 2012 से 2017। क्या था? 2012 से 2017 तक था। और इसके प्रमुख जो थे वो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और इसका उद्देश्य क्या था? 12वीं, और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। समावेशी और सतत विकास, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिएगा, बाकी पंचवर्षीय योजनाओं की एक क्लास पुरानी पड़ी हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक क्लास जो है अपॉइंटमेंट की पड़ी हुई है, प्रमुख नियुक्तियां हैं, उनको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अभी जितनी भी रिसेंटली हुई हैं उन्हीं की क्लास है। और एक क्लास आप लोगों की छोटी छोटी क्लासें हैं 12-13 मिनट की। एक क्लास आप लोगों की पड़ी होगी इंपॉर्टेंट बुक्स की, क्योंकि ये दोनों क्लासेस अगर आप करेंगे ना तो आपको जरूर प्रश्न जो है वो एसएससी एमटीएस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? अनुपम खेर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या रामचरण तेजा? बताइएगा कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वह रणबीर कपूर को मिला। किसको मिला? रणबीर कपूर को मिला। और रणबीर कपूर को कौन सी फिल्म के लिए? तो ब्रह्मास्त्र। किस फिल्म के लिए? तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। दादा साहब कौन थे? तो ये भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का
जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, जो कि मूक फिल्म थी, उसकी पटकथा लिखी थी, ठीक है, उसको डायरेक्ट किया था और उसका निर्देशन और सब कुछ इनके द्वारा ही किया गया था। इसीलिए जो है वह भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पर यह अवार्ड देने शुरू कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसी में है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही हैं, तो आलिया भट्ट रही हैं। पति पत्नी दोनों, वाह, आलिया भट्ट रही हैं। और कौन सी फिल्म के लिए, तो गंगूबाई काठियावाड़ी। किस के लिए रही मिला है इनको अवार्ड, तो गंगूबाई काठियावाड़ी। मोस्ट वर्सेटाइल अभिनेता कौन रहे हैं, तो अनुपम खेर रहे हैं। कौन रहे हैं, अनुपम खेर रहे हैं। कौन सी फिल्म के लिए, तो द कश्मीर फाइल। किस फिल्म के लिए इनको मिला है, तो द कश्मीर फाइल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वह किसको गया है, जल्दी से बताइएगा, तो आर बाल्की को। किसको, आर बाल्की को गया है। और कौन सी फिल्म के लिए, तो एक सनी देओल की फिल्म आई थी चुप, इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, तो द कश्मीर फाइल रही है। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म थी, द कश्मीर फाइल रही है। और फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी फिल्म रही है, तो RRR रही है। कौन सी, RRR जो है वह सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किसको चुना गया है, तो एवरग्रीन रेखा को। किसको, रेखा को चुना गया है। ठीक है, एक बार इनको देखिएगा, मैंने आज बाफ्टा भी आपको पढ़ा दिया और दादा साहब भी पढ़ा दिया, दोनों को बहुत अच्छे से कहीं नोट करिएगा और लिखिएगा, इनसे प्रश्न आप लोगों के लिए 100% बनेंगे। आज की क्लास जो है ना, और आज की क्या जो लगभग इस बार 15 दिन से क्लासेस चल रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। आप लोग एक भी क्लास मत छोड़िएगा, जिनकी छूटी है वो अलग देख लीजिएगा, उनकी PDF अच्छे से पढ़िएगा, एक बार क्लास करिएगा, PDF रिवीजन करिएगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक बुक में या एक जगह नहीं मिल सकती। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई, 31 मई, 1 जून या 5 जून, बताइएगा। तो देखिएगा, माउंट एवरेस्ट दिवस जो है वह 29 मई को मनाया जाता है। 31 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, इसके साथ में ही 1 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाते हैं भैया, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको भी देख लीजिएगा। अब देखिएगा, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 7 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जून को। विश्व भूगर्भ दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जून को। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं, तो 20 जून को। ठीक है, विश्व योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 जून को। योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, डॉक्टर विधान चंद राय की स्मृति में। विश्व जूनोज दिवस जो है वह 6 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और युवा कौशल दिवस जो है वह 15 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहीं तक आज प्रश्न थे। एक बार आप लोग ये बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और कुछ होमवर्क के लिए प्रश्न है जो आप लोगों को सब एक लाइन से आप लोगों को आंसर करने हैं। ठीक है, जैसे पहला है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है और किस नदी पर है। ये कल ही पढ़ाए हैं सारी चीज़ें, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, इसके साथ में ही कपिलधारा जलप्रपात, और नदी और राज्य दोनों, चचाई जलप्रपात। ठीक है, चचाई जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, पाताल पानी
जलप्रपात। ठीक है, इसके साथ में ही आप लोगों को चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात और कुने जलप्रपात। कौन सा? कुने जलप्रपात। एक है आप लोगों के लिए गोकक जलप्रपात, थोड़े से सर्च भी करने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, गोकल जलप्रपात। एक मैंने आपसे पूछा है सीता जलप्रपात। कौन सा? सीता जलप्रपात। एक आप लोगों से है कि चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और दे देते हैं, पूरे 10 हो जाएंगे। ठीक है, दसम जलप्रपात। ये कहाँ पर, किस राज्य में और किस नदी पर यह स्थित है, सबके आप लोगों को आंसर जरूर करने हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको कोई भी क्लास चाहिए, ठीक है, कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी पीडीएफ जो है वह कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, पिन कर देंगे, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़िएगा और इसकी पूरी पीडीएफ विद आंसर आप लोग अच्छे से प्राप्त करिएगा। ठीक है, बाकी रोज़ शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, तो शाम को 7 बजे आप लोग क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। और अपने मित्रों को देखिएगा, इस शेयर करने में कोई पैसा नहीं जाता है, और आपके अगर अधिक मित्र जुड़ेंगे, अधिक लोग भाग लेंगे, तो उनका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक निवेदन और है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाकी मिलते हैं। जय हिंद।